बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कल आपको मैंने सुनाया माता सती का प्रसंग। उसमें माता सती दक्ष की पुत्री हैं। दक्ष देवी का उपासक है। ये श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है। दक्ष देवी का उपासक था और माता को अपनी पुत्री रूप में पाना चाहता था, लेकिन संसार की ये पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई ऐसी लगी कि अपनी पुत्री के स्वरूप को भूल गया कि ये कौन है। तो दक्ष का मनोमालिन्य भगवान शंकर का जो अपमान किया, माता सती का अग्नि प्रवेश, दक्ष यज्ञ का विध्वंस वीरभद्र के द्वारा, दक्ष यज्ञ की पूर्ति भगवान शंकर के द्वारा, और देवताओं का, ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश पर जाना, भगवान शंकर को मनाना, उनकी स्तुति करना, ये सारा कुछ मैंने आपको कल बताया। आज का प्रसंग बड़ा मार्मिक है और बड़ा ही उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है ऐसा कहें तो, भक्तों के लिए, भक्ति के लिए। क्योंकि भक्त को चाहिए कि कोई ऐसा कथानक, ऐसा कोई सारांश मिले जिससे हमारी भक्ति पुष्ट हो, दृढ़ हो, कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा उदाहरण जो बिल्कुल जीवंत हो और अपने भी जीवन में बिल्कुल सही और सुदृढ़ बैठे जी। तो ऐसी कथा है भक्तराज ध्रुव की, और वही कथा है आगे भागवत जी में चतुर्थ स्कंद में। परीक्षित जी ने पूछा, गुरुदेव, सुखदेव जी, गुरुवर, आप मुझे ये बताइए, आपने मुझको देवहूति, आकुति, प्रसूति तीनों कन्याओं का चरित्र सुनाया, मनुष्य रूपा की, उनके दौहित्रों का भी सुनाया कि उनकी कितनी बेटियां हुई, कितने पुत्र हुए। अब मैं चाहता हूँ कि आप मनुष्य रूपा के पुत्रों का वर्णन कीजिए। जो आपने बताया कि 2 पुत्र थे, उनके कौन थे? बोले उत्तानपाद और प्रियव्रत। बड़ा उत्तानपाद था, छोटा प्रियव्रत। तो उनके बारे में भी आप मुझे बताइए, मैं उनके संतति पुत्रों का वंश सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजन, सबसे बड़ा पुत्र था मनु जी का उत्तानपाद। उत्तानपाद जो गर्भस्तुति में जो जीव की स्थिति होती है, जैसे पैर ऊपर सिर नीचे, उत्तानपाद, उसी प्रकार से। अब ये अर्थ क्यों निकाल, अब ज्यादा संत तो यही निकालते हैं। अब बाकी व्याकरण से या वेदांतों से अर्थ निकाले तो भी वही निकलता है। इसका अर्थ ये है, जो व्यक्ति गर्भ की तरह संसार में भी, जागृत अवस्था में भी थोड़ा मोहान्वित रहे, अपनी स्त्री से कहें या राजधर्मों में जो उलझा रहे, जो जीवन के सार को न समझे, इस प्रकार से माया में ग्रसित रहे। हाँ, अल्ट्रासाउंड में भी जो है दिखाते हैं गर्भावस्थिति, तो उसमें भी जो है सिर ऐसे रहता है। हाँ, बिल्कुल। तो इनका नाम क्यों रखा गया उत्तानपाद? क्योंकि इनको जो ज्ञान हुआ वो बहुत समय के बाद हुआ। अब वो आगे बताएंगे। तो इनकी 2 पत्नियां थीं। एक बड़ी पत्नी थी, उनका नाम था सुनीति। सुष्टु शोभना नीति प्रकारेण, जो सुष्टु शोभना, जिसकी बुद्धि बहुत धार्मिक है, शास्त्रों को, अपने पति को ही ईश्वर मानती है, संतों को, ब्राह्मणों को, सज्जनों को ही अपना आभूषण मानती है और शास्त्रों में श्रद्धा रखती है, यानी बहुत संस्कारी है, बहुत उदार स्वभाव वाली है। ऐसी उनकी पत्नी थी बड़ी, उसका नाम था सुनीति। अब कई शास्त्रों में तो, भागवत जी में तो ऐसा नहीं आया, लेकिन कई पुराणांतर में आया है, अन्य पुराणों में, शास्त्रों में, कि इनके पुत्र नहीं था कोई। लेकिन भागवत जी यहाँ पर काटती है उस बात को, क्योंकि ध्रुव जी तो बड़े थे उनके दूसरी रानी के पुत्र से। अब ये था कि राजा, अब इनकी कुतर्कों का यहाँ पर अंत होता है कि हमारे प्राचीन वैदिक परंपरा में, सनातन परंपरा में, राजाओं की बहुत सारी पत्नियां होती थी, और जो बड़ी पत्नी होती थी पटरानी, उसको कोई ये ग्लानि भी नहीं रहती थी कि विवाह क्यों कर रहे, क्योंकि राजाओं का ये धर्म था। उनको ये एक स्वेच्छा मिली हुई थी, स्वतंत्रता मिली हुई थी। तो इनकी दूसरी जो छोटी पत्नी थी, उनका नाम था सुरुचि। 2 ही पत्नियां थी। सुरुचि का अर्थ है जो बुद्धि तो ठीक ठाक है, उसकी कार्य कर रही, लेकिन अपनी जो रुचि, अपने जो मन में आती है वही मनमाना आचरण कर दे, स्वच्छंद विचरण करने वाली बुद्धि सुरुचि है। जो पति
सास ससुर माता पिता किसी की बात न माने और अपनी ही बात को अग्रगण्य रखे, अपनी ही बात को मनवाए, वो है सुरुचि। तो अब राजा का ध्यान क्या था कि अब छोटी रानी थी, तो अब सुंदरता का तो बखान इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो भक्तराज ध्रुव की माता है वो क्या किसी से कम सौंदर्यवान होगी, लेकिन राजा का सहज स्नेह छोटी रानी में हो गया। कई लोग ऐसा कहते हैं कि कुटिया बन वाली थी, बाहर कथाओं में आपने सुना होगा आचार्यों के द्वारा, कुटिया में रहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अरे मेलों की क्या कमी? कहावतें हैं। मेलों की कोई भागवत जी में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक महल होते थे राजाओं के, अनेक भवन होते थे। जीवन तो एक भवन में रानी रहती थी, लेकिन राजा का जब सहज प्रेम नहीं रहा तो इनके सेवा में न तो कोई दास रहता था, न कोई इनका सम्मान करता था, कोई सेविका दासी इत्यादि कोई नहीं, बांदी कोई जाति नहीं थी, क्योंकि राजा ही सम्मान नहीं कर रहा। स्वाभाविक तो स्वाभाविक है, तो सभी ने छोड़ दिया जाना, तो इनका ये अकेली ही रहती थी उस भवन में। हाँ जी, हाँ अच्छा, अच्छा मैंने कहा कुछ कहना चाहता। हाँ, तो ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए धीरे धीरे। ध्रुव जी 5 वर्ष के हो गए और ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा खेल रहे थे। कोई खेल, बच्चों के खेल होते हैं बहुत सारे जी। तो बात ही बात में कोई ऐसा कुछ कहे, बच्चों का आपने देखा होगा, अभी तो थोड़े बच्चे अभद्र हो गए हैं, अब तो बोली चाली में वो प्रेम ही नहीं रहा, द्रुपदी गालियों का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहले तो बड़ा प्रेमास्पद वाणी होती थी और कभी कभार क्रोध आ जाता था, वो भी वैसे ही बिना गाली गलौज वाला। तो कोई बात ऐसी हो गई कि ध्रुव जी कोई और वो कोई बच्चा आया और बोला कि अरे तू ज़्यादा बन रहा है, तू किसका पुत्र है, क्या है, तू कौन है, तेरा पिता कौन है। से ध्रुव जी को एकदम से क्रोध आया, तो ध्रुव जी की आंखों को देख करके वो बच्चा घबरा गया, बोला अरे भाई तू तो कोई साधारण बच्चा नहीं, तू कोई राजपुत्र है। अहो क्षत्रियाणाम रोषा, तेरी नेत्रों में तो मुझे राजा का सा कोई शौर्य तेज दिखाई पड़ रहा है, तो कोई साधारण किसी माता पिता का बालक नहीं है। अब तू हमको बता किसका बेटा है तू। ध्रुव जी को ये बात खटक गई, बोले कि जब मुझ में इतना बल है, इतना क्रोध है, तो मेरी माता के पास तो हम राजभवन में ही रहते हैं, लेकिन मेरी माता ने कभी नहीं बताया कि मैं किसका पुत्र हूँ, और राजभवन में रहते तो कोई ना कोई पद तो होगा, मेरी माता मंत्री की भी पत्नी हो सकती है क्या, मुझे बताती क्यों नहीं। ध्रुव जी गए और जाकर के माता सुनीति से पूछा, माता मैं किसका पुत्र हूँ, मेरे पिता कौन है, हम जनक, मेरे पिता कौन है बताइए। अब माता बात को टालने लगी, क्योंकि पता है कि क्षत्रिय का कुमार है, अगर पता चल गया तो ये मानेगा नहीं, पिता से मिलने बसे जाएगा। अब बताना टालती है, बेटा क्या करेगा, मैं बताऊंगी तुझे समय आने पर, तो नहीं माने, बोले बताओ अभी। तो बताया कि तेरे पिता उत्तानपाद है, राजा है और चक्रवर्ती राजा है इस पूरी वसुंधरा के, वो तेरे पिता हैं। तो ध्रुव जी बोले फिर माता आप पिताजी के पास क्यों नहीं जाती, हमारे पास पिताजी कभी मिलने भी नहीं आई और हमने कभी उनको देखा भी नहीं, ये कैसा व्यवहार है, एक पिता का पुत्र के प्रति और एक पति का पत्नी के प्रति व्यवहार तो अनुचित है। ध्रुव जी को समझाया बेटा कि ये हरि भगवान विष्णु की भक्त है, समझती बस समझाया बेटा श्री हरि की ही इच्छा है, सब कुछ अच्छा होता है, तू आनंद से रहे, भगवान का भजन कर और समय आने पर सब कुछ होगा। ध्रुव जी नहीं माने, बोले अब मैं मिलने जा रहा हूँ पिताजी से, आप रोकोगी नहीं मुझे। मिलने गए, अब मिलने में तो कई द्वारपाल लगे रहते हैं राजाओं की सभा में, तो लेकिन ध्रुव जी इतने क्रोध में तमतमा कर जा रहे थे कि किसी द्वारपाल की, जैसे सनकादि को रोका था जय विजय ने, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की, क्योंकि क्षत्रिय का रोष ही ऐसा होता है कि पहले के सतयुग की बात है, तो उसमें तो जल करके ही भस्म हो जाएगा व्यक्ति आंखों से, इतना क्रोध था। पता था कि राजा का पुत्र है, सबको किसी द्वारपाल ने नहीं रोका। और उत्तानपाद राजा अपनी छोटे रानी के पुत्र प्रियव्रत को, जो 2-3 साल का था, छोटा था इनसे, उसको खिला रहे थे गोदी में, अपने सिंहराज सिंहासन पर मंत्री सभासद बैठा था और पास में ही आसन था उनकी छोटी रानी सुरुचि का। ध्रुव जी ने ना कुछ देखा ना कुछ सुना और राज सिंहासन पर चढ़ गए, बहुत सी सीढ़ियाँ होती थी, ऊंचा होता था, चढ़ गए और पिता की गोद में बैठ ही रहे थे, और पिता ने भी बिठालना चाहा तो था, लेकिन हाथ नहीं किए, क्योंकि रानी को देख करके उनको भी डर लग रहा था। प्रेम तो था हृदय में, ये तो ठीक था, लेकिन रानी का डर था। तो जैसे ध्रुव जी बैठने ही वाले थे गोदी में, उतनी देर में ही
छटक करके उसने सुरुचि ने पकड़ करके और गिरा दिया और कहा कि तुम कौन हो बालक और तुम राजा की गोदी में कैसे बैठ रहे हो। ध्रुव जी बोले, माता मैं इनका पुत्र हूँ, आपकी बड़ी बहन सुनीति का पुत्र हूँ और मेरा अधिकार है, मेरे पिता है, मैं इनकी गोदी में नहीं बैठूंगा तो फिर किसकी गोदी में बैठूंगा। रानी सुरुचि ने कहा कि अरे उच्छृंखल बालक, तू राजा की गोदी में बैठना चाहता है, राज्य सिंहासन चाहता है और ये भी कहेगा तू तो कि मैं तेरे पुत्र से बड़ा हूँ तो राज्य का अधिकारी हूँ। अगर तुझे राज्य चाहिए और राजा की गोदी चाहिए तो तुझे मेरे उदर से जन्म लेना पड़ेगा, मेरी प्रसूति से जन्म लेना पड़ेगा। क्यों प्रसव से जन्म लेना पड़ेगा? क्योंकि तेरी माता को राजा कुछ गिनते नहीं है, कुछ सम्मान नहीं करते, इसलिए तू रानी का नहीं दासी का पुत्र है और राजा का जिसमें प्रेम ना वो दासी ही है, इसलिए तू राज्य का अधिकारी नहीं और राजा के प्रेम का अधिकारी है। इसलिए तू क्या कर? बोले तपसा आराध्य पुरुषम, तू आराध्य पुरुष कौन है? भगवान विष्णु का तप कर, तपस्या कर और तपस्या के फल में मांग के मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, जब तू इसका अधिकारी बनेगा। अब ध्रुव जी को तो विमाता माने सौतेली माता के वचन बड़े बुरे लगे। जैसे किसी वस्तु से, किसी छेनी से, हथौड़े से हृदय में छेद कर दिए जाए, ऐसे चलनी की तरह हृदय में छेद हो गए वाक शब्दों से, वाणी के शब्दों से। अब ध्रुव जी लौट करके आए तुरंत और माता के निवास स्थान में प्रवेश कर गए, माता के भवन में। माता से बोले, रोए पहले तो बहुत, और बोले माता क्या मेरा राजा की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं तुम्हारे पति मेरे पिता की? तो माता सुनीति ने समझाया, बेटा कोई बात नहीं, क्या हो गया? बोले ऐसे ऐसे माता ने कहा। वे माता ने, सौतेली माँ ने, छोटी माँ ने। तो माता सुनीति ने कहा वो सही तो कह रही है, तुम्हारे पिता मेरा सम्मान कहाँ करते हैं, मेरे पास कहाँ आते हैं, तो तुम अधिकारी कहाँ हो? तुम भगवान का भजन करो। उसने सही तो कहा, तपसाराध्य पुरुषम, उस आराध्य भगवान का सभी को भजन करना चाहिए। लेकिन उसने एक बात गलत की कि तुम तपस्या का फल ये मांगो कि मैं उसके उदर से जन्म लूं और राज्य का अधिकारी बनूं, ये चीज गलत कही। भगवान का भजन करके तुम भगवान की अनन्य भक्ति मांगो, ये फल है उसका। ध्रुव जी ने कहा कि अनन्य भक्ति तो बाद में मांगूंगा, पहले मुझे ये बताइए कि नारायण कौन है, जो आराध्य पुरुष है, जो परम पुरुष है, वो कौन है, वो कहाँ रहते हैं? मैं वही जा रहा हूँ, बताइए मुझे कहाँ मिलेंगे? माता ने समझाया, बेटा वो कहीं नहीं, यहीं तुम्हारे हृदय में है, वो कण कण में विद्यमान है, तुम यहीं मेरे पास रह करके उनका भजन करो, भगवान कृपा अवश्य करेंगे। नहीं, मैं ऐसे तपस्या करूंगा जैसे मैंने सुना है महात्मा ऋषि करते हैं, और वो भगवान आते हैं उनके सामने, मेरे देख कहाँ रहते हैं, मैं वहीं। बोले बेटा वहाँ जाना संभव नहीं है, ये मृत्यु लोक है, वो वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन उनको मंत्रों के द्वारा रिझाया जाता है, भजनों के द्वारा, भक्ति के द्वारा। बोले मंत्र बताओ, तो माता बोली मंत्र तो मैं नहीं बता सकती, मंत्र तो गुरु देता है। ध्रुव जी बोले कि अब मैं फिर कहाँ जाऊँ? माता बोली कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो ध्रुव। तो ध्रुव जी बोले, मैंने सुना है महात्मा संत लोग घर को त्याग करके वन में जाते हैं उनकी तपस्या के लिए, तो मैं वन को जाऊँगा। माता ने समझाया, बेटा बहुत जो है हिंसक पशु वन में रहते हैं, जिनमें सिंह, बाघ और बहुत प्रकार के ऐसे जीव, जंगली सुअर इत्यादि तुमको खा जाएंगे। तुमने तो कभी धूप भी नहीं देखी, तुम राजा के पुत्र तो हो ही, तुम महल में ही रहे हो, तो तुम कैसे सहन करोगे कि कंकड़ होते हैं, कांटे होते हैं वन में, सर्दी, गर्मी, उष्ण, व्यार और सर्प आदि विषैले जीव भी रहते हैं। उन्होंने कहा मैं सब कुछ देख लूंगा, मुझे मृत्यु से भय नहीं है। अब तो माता मेरे हृदय में आपका ज्ञान नहीं टुक रहा है, क्योंकि सौतेली माता के वचनों से मेरा हृदय चलनी है, और चलनी में दूध कोई काट नहीं सकता, इसलिए अब तो मुझे आज्ञा दीजिए। उन्होंने कहा जैसी तेरी इच्छा बेटा, माता सती हैं और पति प्रथाएं जानती हैं कि मेरे पुत्र का कोई बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं। ध्रुव जी चल दिए पिता के भवन से। अब मार्ग में जैसे ही जा रहे, जाते जाते यहाँ तक आर्यावर्त के देश था, वो उधर शायद उत्तानपाद की राजधानी आपके महाराष्ट्र इसके बीच में ही होगी, तो उधर से आ रहे थे वो, और आते आते मार्ग में आधा मार्ग ही तय किया था, उतनी देर में नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा, नारद जी समझ गए कि भक्त बालक है, ये 5 वर्ष का है और मुझे जाना चाहिए, भक्त है। नारद जी आए, नारद जी वीणा बजाते हुए श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि करते, बोले बेटा कहाँ जा रहा है? तो
ध्रुव जी बोले कौन हो आप क्या आप मुझे रोकने के लिए आए हो? क्या मेरी सौतेली माता ने या मेरे पिता ने भेजा है कि इसको पकड़ करके लाओ, बंदी बनाओ? नारद जी बोले नहीं बेटा, मैं तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद कहते हैं मुझे। तो बोले तो क्यों आए हो, क्या मुझे ज्ञान देने के लिए आए हो? तो बोले बेटा मैं तो ये बताने के लिए आया हूँ कि तुझ जैसे बालक को वन में नहीं जाना चाहिए। अब तू बहुत 500-600 किलोमीटर निकल करके आ गया और कहाँ जा रहा है तू? और वन में तो बड़े हिंसक और विषैले जीव रहते हैं, उसको खा जाएगा, कोई दंश कर लेगा। उन्होंने कहा वो बात मुझे मत बताओ, मैं क्षत्रिय का कुमार हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, कोई ज्ञान हो तो मुझे दीजिए, नहीं तो आप जाइए। तो नारद जी ने भेद नीति की, भय दिखाया, लेकिन फिर भी नहीं माने, समझ गए कि जैसे कुम्हार घड़े को ठोक करके देखता है कच्चा या पका है, समझ गए पका है, ये तो वक्त पर पक्व है। तो नारद जी बोले क्या चाहते? बोले मैं तपसा आराध्य पुरुषम, तुम्हारे जो ईश्वर हैं, तुम्हारे आराध्य नारायण है, उनका दर्शन चाहता हूँ। तो बोले कोई मंत्र है तेरे पास? नारद जी बोले नहीं है, आप बताओ। तो नारद जी ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय शंकर विष्णवे नमः। ये द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा मैं तुम्हें देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके जाप से भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। और मैं भी वरदान देता हूँ कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में भगवान को पाने की प्रबल इच्छा की है, तो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। नारद जी चले गए। जाते जाते नारद जी से एक प्रश्न और किया इन्होंने कहा मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं भ्रमणी करता हूँ हमसे तब से। नारद जी ने कहा तुम मधुपुरी मथुरा में जाओ, जहाँ पर भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। अब ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण का अभी द्वापर में न जाने कितनी बार भगवान कृष्ण मन करके आए। तुम ऐसी मथुरा में जाओ, यहाँ यमुना का पावन तट है कालिंदी का, वहां पर जाकर के तपस्या करो। तो ध्रुव जी होते हुए प्रयागराज इत्यादि मार्ग में चलते चलते और बहुन में व्यतीत जन्मानी तब 4 जन्म। गीता में भगवान ने कहा न जाने कितने मेरे जन्म हुए। तो आए मधुपुरी में, और मधुपुरी में क्या था कि बम्बुर ज्यादा थी, हमारे गांव की भाषा में बेरिया, कुछ फल वाली थी बेरों वाली और कुछ वैसी थी कांटों वाली, और कदम्ब के वृक्ष थे। तो आए ध्रुव जी यमुना के पावन तट पर आ गए और तुरंत यमुना में स्नान करके आचमन करके शुद्ध होकर के और जो है बिल्कुल बैठ गए एक पेड़ के नीचे। और कैसे करने लगे? बोले प्रथमे ही नहीं, पहले सप्ताह में या पहले माह में उन्होंने क्या किया कि भगवान का मंत्रोच्चारण करने लगे और बदरी के जो बेर हैं उनका आहार कर लेते 7वें दिन पहले मास में जी। दूसरे मास में क्या किया कि वो भी त्याग दिया और तृण पत्ते होते हैं उनको खा लें 7वें दिन। और फिर भगवान तपसाराध्य पुरुषम त्रिरांते तीसरे माह में उन्होंने क्या किया कि तृण पत्ते भी त्याग दिए, यमुना का थोड़ा सा जल ले लें 7वें दिन और भगवान का भजन करें। 5वें महीने में जल भी त्याग दिया और प्राणवायु को जितत श्वास को जीत लिया और श्वास का आहार भी छोड़ दिया। श्वास का आहार ले रहे थे, श्वास को जीत करके श्वास भी नहीं ले। अच्छा कोई व्यक्ति कहेगा श्वास नहीं जीवित कैसे है? तो ये जब योग की ये एक क्रम है कि व्यक्ति श्वास के बिना भी रह सकता है। आपने देखा होगा कि एक विद्या होती है जो दुर्योधन के पास थी, जो जल में श्वास लेने की, श्वास थामने की। तो वो जल में श्वास नहीं ले रहा था, श्वास को रोक करके वो ब्रह्मरंध्र में स्थित था। ऐसा नहीं होता है कोई हार्ट का तो फंक्शन ही श्वास से चलता है, वो श्वास ब्रह्मरंध्र से आती है। ये जो वाली श्वास है वो चली जाती है। ये योग के प्रकार होते हैं। आपको ये जीते योग को जाने तो समझेगा, अभी तो इसी में पड़े हुए हैं। तो ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया और श्वास लेना, श्वास का आहार होता है ये श्वास का, ये भी बंद कर दिया। भगवान में स्थित हो गए, उसी परम लोक में भगवान की छवि हृदय में आ गई चतुर्भुज रूप वाली। अब जब श्वास ही बंद हो गए लेना तो भगवान के भजन का ये तेज होता है कि भक्त जब कष्ट में होता है सारी सृष्टि कष्ट में पड़ जाती है। तो ध्रुव जी के शरीर से तेज निकलने लगा, उस तेज से सारे लोग जलने लगे और सभी की सांस भी रुक गई। भगवान के भक्त की सांस रुकेगी तो सभी की रुकेगी। इंद्र को, देवताओं को, लोकपालों को बड़ा कष्ट हुआ, सभी घबराने लगे। व्याकुल होकर के भगवान नारायण के पास गए, बोले प्रभु आप जाइए, आपका बालक 5 वर्ष का कोई बालक भजन कर रहा है, उसको दर्शन दीजिए, नहीं तो हम तो मारे जाएंगे, सांस नहीं आ रही है हमको। क्या आपको पता नहीं है? देवराज इंद्र ने कहा। भगवान बोले देवता हो,
भजनते माम दृढ़ता, मैं भक्त से तीव्र गति से भक्त को भजता हूँ। मुझे पता है मेरा भक्त क्या कर रहा है। मैं जब योग निद्रा में ऐसे होता हूँ तो मैं अपने भक्तों का ही चिंतन करता रहता हूँ, मैं सोता नहीं हूँ। तो इसलिए तुम जाओ, निर्भीक होकर के मैं जा रहा हूँ। गरुड़ को बुलाया और गरुड़ पर भगवान विराजमान होकर के, सवार होकर के गए ध्रुव जी के पास में। जैसे ही प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने, तुरंत ही जो हृदय में भगवान का स्वरूप था वो विलुप्त हो गया। अब तो ध्रुव जी छटपटा गए एकदम से, नेत्र खोले सो देखा जो हृदय में छवि थी वो सामने है, भगवान नारायण गरुड़ पर बैठे हैं। अब बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, 5 वर्ष के हैं, वेदों का शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो समझ गए भगवान के मेरी स्तुति करना चाहता है। भगवान गरुड़ से नीचे उतरे और परस्पर्श वालम कृपया कपूर, अपना दिव्य शंख लिया और शंख को लेकर के परस्पर्श वालम कृपया कपोल पर, गाल पर ध्रुव जी के अपने दिव्य शंख को, जिनमें वेदों का भी ज्ञान है, उसको स्पर्श करवा दिया। और जैसे ही ध्रुव जी के गाल से शंख का स्पर्श हुआ, तुरंत ध्रुव जी के हृदय में सारी विद्याएं, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद सभी अपने आप जागृत हो गए। अच्छा, एक बात और है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करे जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत जीवन जी, तो उसके हृदय में सारी विद्याएं अपने आप ही विकसित होने लग जाती हैं, क्योंकि वीर्य में बहुत शक्ति होती है और ब्रह्मचर्य तपस्या भी है। तो इसी प्रकार से ध्रुव जी के जो हृदय में ज्ञान था वो शंख के, भगवान के हाथ में जो शंख है उसके स्पर्श से वो ज्ञान आ गया। और ध्रुव जी स्तुति करने लगे, बोले, ध्रुव जी ने स्तुति की, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वो स्तुति वाला आगे वाला हो जा रहा है मेरे मस्तिष्क से, वो था चलो हाँ, अनेक वो एकस्तमेव भगवान निधमात्म सत्या माया की ओर गुणा महदाद्य शेषम रूपमिस्तमय। ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, अन्यस्त हस्तचरणम त्रिवृत्तगादिम प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो आ गया, यो अंत प्रपश्यवाच ममा प्रसुप्ता संजीवयत्य कलशक्ति दरस्वधाम्ना, यो अंत प्रपश्यवाच ममा प्रसुप्ता संजीवयत्य कलशक्ति दरस्वधाम्ना, अन्यस्त हस्तचरण त्रिवृत्तगादिन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, यो अंत प्रविश्य, आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए। आपकी जो छवि थी वो मेरे हृदय में थी, लेकिन फिर भी मैं उस छवि का दर्शन करता हुआ भी अपने माता के वचनों का स्मरण कर रहा था कि मेरी माता ने, सौतेली माता ने मुझको कितने कटु शब्द कहे। मेरे हृदय से वो ग्लानि नहीं जा रही थी, लेकिन योंता प्रवेश, आप मेरे अंदर प्रवेश कर गए। ममवाच ममा प्रसुप्ता, और जब मैंने अपनी नेत्र खोले तो देखा कि वही साक्षात परम पुरुष मेरे सामने स्थित है, मेरे सामने उपस्थित है। और जब मैं कुछ बोलना चाहता था तो मेरे हृदय में शब्द नहीं थे, मेरी वाणी कुछ गा नहीं सकती थी, क्योंकि आपके स्वरूप को देख करके ही मोहित हो गया, और दूसरा मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। प्रभु योंता ममवाच में, मेरी वाणी सो रही थी, और सोती हुई वाणी को आपने स्पर्श, अपने शंख को स्पर्श कराया, और मुझे आपने सारी विद्याओं का ज्ञान वैसे ही दे दिया जैसे कोई कुछ करने पर ही ना मिला, बिना श्रम की, निराश्रम ही मुझे ये सब। योंता प्रभु ममवाच में आप सुनता, मेरी वाणी जो चिरकाल तक सोई हुई थी, या जो मेरा ज्ञान मेरे अज्ञान ने ढक लिया था, वो अज्ञान भी आपने दूर कर दिया। वहां प्रसुप्ता संजीव यच्चकल शक्ति दरस्वधाम्ना, आपके दर्शन तो संजीव माने जो मुर्दे को जीवित करा दे, मृतक जी आपने ग्रासवाई, ऐसे ही मुर्दे को जीवन देने वाला ये स्वरूप है आपका प्रभु। इसलिए खिल शक्ति दरस्वधाम्ना, आपके हाथों में ही सारे संसार की शक्ति है। और अन्य चरण, मेरे हाथ जो चल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये आपकी शक्ति से ही, वाणी उड़ रही है आपकी शक्ति से, मैं देख रहा हूँ आपकी शक्ति से, ग्राण सूंघ रही है आपकी शक्ति से। भला आप अपना शक्ति ले लें तो ये हाथ पैरालाइसिस होने में कितना देर ऐसे रहेगा, कितना भी जोर लगा लो उठेगा। इसलिए प्रभु ध्रुव जी ने बड़ी गुण स्तुति की, कहा कि ये सब कुछ आपकी शक्ति से, और एकस्त में भगवान निधमात्म सत्या, एक आप ही सभी के ईश्वर हैं प्रभु।
आप ही ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि रूपों से बन जाते हैं और आपके द्वारा ये सारा जगत रचा और मुझे अब कुछ न राज्य की इच्छा है। मैं सत्य कह रहा हूँ, ध्रुव जी बोल रहे हैं, वो जो ग्लानि थी वो भी चली गई, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने साथ ले चलिए, आपका परम धाम चाहिए, आपके दर्शन चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव मैं जानता हूँ कि जीवन में सब कुछ मिट सकता है, समय सारे घावों को भर देता है, लेकिन जो ग्लानि हमारे आंतरिक मन में किसी के प्रति रहती है वो मिटती नहीं है। उसकी एक बार भी स्मृति आ गई तो सारा तप नष्ट हो गया। इसलिए उसको या तो पूरा करो या फिर उसको चिंतन ही उसका छोड़ दो, लेकिन चिंतन तो हो जाता है। 10 साल में 20 साल में कितना भी संयमी पुरुष हो उसका एक बार स्मरण तो आए तो हृदय को थोड़ी दुख होगा और अपने पथ से भी भ्रष्ट हो सकता है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा भक्त कोई इस प्रकार से नष्ट हो या उसकी बुद्धि दुर्व्यवस्थित हो, दुरग्रही हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम राज्य करो और तुम तो सद्गुण वाले हो, तुम्हारा हृदय बड़ा निर्मल, अगर तुम राज्य करोगे तो मेरी भक्ति का प्रचार प्रसार ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ। अब ध्रुव जी ज़्यादा कुछ बोले भी नहीं, क्योंकि भगवान की आज्ञा, गुरु आज्ञा करिए, महजनों की आज्ञा में ही आज्ञा होती है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम ध्रुव जी ने मांगा नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 36,000 दिव्य वर्षों तक राज्य करोगे और उसके पश्चात राज्य करने के बाद मृत्यु देव भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। मृत्यु हाथ जोड़ करके खड़ा रहेगी, कहेगी ध्रुव जी मुझको स्वीकार कीजिए, तो आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसके मृत्यु पाद उसके सिर पर पैर रख करके जाओगे, मृत्यु भी नहीं आएगी। और तुम्हारे लिए मैंने अपना लोक भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नए लोक की रचना की, उसका नाम है ध्रुव लोक। और उसमें भी न चंद्रमा न सूर्य चक्षु, उसमें भी चंद्रमा सूर्य की गति नहीं होगी, वो तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित रहेगा। और उस लोक में मैं उन भक्तों को भेजा करूंगा जो तुम्हारे ही समान भक्ति भाव वाले होंगे, वो तुम्हारे परिसर को विद्यमान करेंगे, जिससे तुम्हारा मन भी लगा रहे। तो भगवान ने कितना वरदान दिया बिना मांगे, एक लोक ही दे दिया, बना दिया, नई सृष्टि कर दी। तो इस प्रकार से ध्रुव जी की तपस्या पूर्ण हुई। ध्रुव जी अपने पिता के राज्य में जाने लगे। लौट कर पिताजी ने जैसे सुना कि मेरे पुत्र को तो भगवान के दर्शन हो गए, 36,000 दिव्य वर्ष दे दिए और बड़ा कीर्ति वाला निकला। और 5 माह में, कई लोग 6 माह कहते हैं, 5 में ही हो गया था काम, भागवत जी में 5 का होता। तो ऐसा कैसे, बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए और हाथियों से, गजों को जो है मोतियों से, वैदुर मणियों से सजवा करके आए अपने पुत्र को लेने के लिए। और सुरुचि माता थोड़ा छुप छुप के चल रही है, क्योंकि कैसे मुख दिखाए ग्लानियाँ की, जैसे कई माता को थी। ध्रुव जी सबसे पहले अपनी सुरुचि माता से ही मिले, अंक मारो पे अपने गोदी में, अपने बाहों में भर लिया माता को। अब माता तो बोली नहीं, बोले ध्रुव जी माता अब क्यों सोच कर रही हो, मुझे तो तुमसे, आपसे कोई वैर नहीं है, ना कोई ग्लानि है, आपके वचनों से ही तो मुझे भगवान प्राप्त हो गए, इसलिए आप तो मेरी गुरु। माता रोने लगी सुरुचि और हृदय से भर लिया, बोली पुत्र तू बड़ा अच्छा है, बड़ा निर्मल स्वभाव वाला है। फिर पिता से मिले, फिर अपनी माता सुनीति से मिले और बड़ा ही दिव्य आनंद रहा। और उसके पश्चात कुछ वर्षों तक उनके पिता ने राज्य किया। पिता का जब चौथा पुत्र आ गया, उत्तानपाद का, उन्होंने त्याग दिया, वो अपने पिता के लोक को गए, मनु जी के लोक को। बाद में ध्रुव जी को राज्य दे दिया, इनका छोटा भाई है प्रियव्रत। तो आगे की कथा कल के सत्र में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल।